Hello students, welcome back with the new video of class 10 chapter first that is number system। पिछली वीडियो में हमने प्रूव किया था कि √2, √3, √5 ये कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही हमने ये भी दिखाया था कि 5 प्लस का 3√2 ये भी कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और सेकेंड एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन जो CBSE या स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 डिवाइड बाय 3√5। ऊपर क्या दिया गया है, न्यूमरेटर में 2 इंटू में √45 प्लस 3 इंटू में √20 डिवाइड बाय 3√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव ए रैशनल नंबर ऑन एन इरेशनल नंबर। यानी कि इस पूरे जो नंबर दिया गया है इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये देखना है कि ये रैशनल नंबर आएगा या एक इरेशनल नंबर आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो दिया क्या है, 2√45 प्लस 3√20 डिवाइड बाय 3 इंटू में √5। देखो अब 2 इंटू में 45 को तो कैसे लिखा जाता है, 5 इंटू 9, यह आ गया 9 पंजे 45, 9 इंटू 5 45 प्लस 3। 20 कैसे होता है, 5 इंटू 4, 5 चौका 20, 5 इंटू में 4 डिवाइड बाय ये क्या आ गया 3√5। ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। रिजल्ट क्या है कि अगर a इंटू में b का रूट हो तो क्या होता है, √a अलग से होता है, √b अलग से होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 इंटू में 9 ये दिया गया है, 5 इंटू में 9 तो क्या देगा, √5 अलग से इंटू में √9 अलग से, और √9 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 3√5। तो यहाँ से 5 इंटू में √9 को क्या लिख सकते हैं 3√5। तो ये क्या लिखा गया 2 इंटू में ये क्या आ गया 5 इंटू में √9 का, √9 पे स्क्वायर रूट जब जाएगा तो क्या आ जाएगा 3√5 प्लस का 3 इंटू में। अब यहाँ के देखो 5 इंटू में 4 ये दिया गया है, 5 इंटू 4 √5 इंटू √4 दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, a इंटू बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। a इंटू बी अगर पॉजिटिव इंटीजर उन पे स्क्वायर रूट लें तो a का स्क्वायर रूट अलग से, b का स्क्वायर रूट अलग से। तो यहाँ से क्या जाएगा 4 का स्क्वायर रूट तो क्या जाएगा 2√5। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2√5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3√5। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6√5 और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2 6√5 डिवाइड बाय 3√5 ये आ जाएगा। अब 6√5 और 6√5, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि दोनों के पास क्या √5, ये क्या है 12√5 डिवाइड बाय 3√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 12/3, 12/3 क्या बन जाएगा 4, और 4 तो कैसा होता है रैशनल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट में जो दिया गया था, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिल गया 2√45 प्लस में 3√20 डिवाइड बाय 3√5। सिंप्लीफिकेशन के बाद कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट √p प्लस √q इज इरेशनल। हमने क्या दिखाना है, √p प्लस √q को इरेशनल दिखाना है, जहाँ पे p और q क्या दिए हुए हैं, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। कि p और q कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। हमने क्या दिखाना है, √p प्लस √q को इरेशनल दिखाना है। चलिए हम शुरू करते हैं कि लेट अस सपोज दैट क्या ले लेते हैं हम कि √p प्लस √q को क्या ले लेते हैं, रैशनल ले लेते हैं, बी रैशनल। हम इनको रैशनल मान लेते हैं, √p प्लस में √q तो रैशनल है। तो लेट देखो
रूट पी प्लस में रूट क्यू को क्या ले लिया, इज इक्वल टू आर ले लिया, जहां पर आर क्या है, वेयर आर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जब रूट पी प्लस रूट क्यू को मैंने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, तो किसी न किसी रैशनल नंबर के इक्वल होंगे, तो रूट पी प्लस में रूट क्यू क्या ले लिया, आर ले लिया, क्यू क्या हो गया, आर हो गया। अब देखो यहाँ से देखो, देयरफॉर अब इस आर को तो लेफ्ट में ले आओ और रूट क्यू को राइट में ले जाओ। जब आर को लेफ्ट में लेके आओगे तो रूट पी माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के रूट क्यू हो जाएंगे, रूट पी माइनस के आर इज इक्वल टू माइनस के रूट क्यू। क्या करो, बोथ साइड स्केयर कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट पी माइनस के आर का स्केयर इज इक्वल टू माइनस के रूट क्यू का स्केयर। ये देखो, अब a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला लगेगा, वो क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस के 2ab। तो a का स्केयर क्या बन जाएगा, p प्लस b का स्केयर क्या जाएगा, r स्केयर माइनस के 2r रूट p, ये बन जाएगा इज इक्वल टू। अब माइनस का स्केयर करोगे तो माइनस का स्केयर करने पर क्या जाएगा, प्लस और रूट क्यू का स्केयर क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से बना p प्लस में आर स्केयर माइनस के 2r रूट p इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको तो लेफ्ट में ले आएंगे q को, और इसको राइट में ले जाएंगे। जब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस आर स्केयर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r रूट p। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो 2r रूट p की वैल्यू किसके इक्वल है, आर स्केयर प्लस p माइनस के q के इक्वल है। तो यहां से रूट p क्या आ जाएगा, रूट p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्केयर प्लस p माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या आ गया, 2 ऑफ r। ये रूट p की वैल्यू आ गई। अब देखो p और q कैसे दे रखे थे, p और q तो क्या थे, प्राइम थे, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसका मतलब p और q प्राइम है, तो p और q कैसे हो गए, रैशनल हो गए। अब r रैशनल था तो r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, रैशनल, और 2r ये भी क्या है, रैशनल, क्योंकि r को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऊपर देखो, r स्क्वायर एक रैशनल है, उसमें p को ऐड कर दिया, तो रैशनल में जब रैशनल को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, रैशनल। अब उसमें से माइनस क्यू को हटाएंगे, क्यू को माइनस करेंगे, जब रैशनल में से एक रैशनल को हटाया जाता है तो वो भी क्या रहता है, एक रैशनल। तो न्यूमरेटर क्या है इसका, रैशनल, डिनोमिनेटर 2r वो भी क्या है, रैशनल। तो जब रैशनल डिवाइड बाय रैशनल होता है तो क्या मिलता है हमें, रैशनल। तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कैसा नंबर है, रैशनल। जब राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है इसका मतलब तो क्या हो गया, रूट पी को भी क्या होना पड़ेगा, रूट पी इज रैशनल, रूट पी कैसा हो गया, रैशनल हो गया। बट ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि p और q क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो कैसे होते हैं, इरेशनल। जैसे हमने पढ़ा है ना, रूट टू कैसा था, प्राइम, उसका स्क्वायर रूट 2 कैसा होता था, इरेशनल। स्क्वायर रूट 3 वो भी कैसा होता है, इरेशनल। स्क्वायर रूट 5 वो भी कैसा होता है, इरेशनल। यहां से राइट हैंड साइड तो क्या कह रही है कि ये रूट p कैसा है, रैशनल। बट कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि रूट p तो कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने लिया है वो क्या लिया है, गलत लिया। और हम क्या लेके चले थे, क्या सपोज करके चले थे कि रूट p प्लस में रूट q कैसा है, रैशनल है। इसका मतलब ये जो सपोज हमने किया है ये गलत किया। हैंस जो रूट p प्लस में रूट q कैसे हो जाएंगे, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 17 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 5, और 120 को डिवाइड करे वही नंबर तो रिमाइंडर क्या बचे, 8। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। यानी कि हमने वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 5, और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचे, 8। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं कि देखो 6 है, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करवाता हूँ, 3 2 जा 6,
रिमाइंडर क्या बचा 0। तो यहाँ से हम क्या कहते थे कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 6, 3 6 का क्या बन जाता है फैक्टर। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब रिमाइंडर 1 बचा है तो इस वजह से 3 7 का फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर इस 7 में से जो रिमाइंडर है 1, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या आएगा 6, तो 6 का तो क्या है 3 फैक्टर बन जाएगा। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 था, रिमाइंडर 0 नहीं था, इसी वजह से वो फैक्टर नहीं बन पाया था। लेकिन अगर नंबर में से मैं रिमाइंडर को ही हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा फैक्टर। जैसे 17 है, 17 को अगर आप 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा आपका 2। तो यहाँ पे जो 5 है वो 17 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या बचा हुआ 2। अब रिमाइंडर 2 बचा हुआ, अगर मैं 17 में से इस 2 को ही हटा दूँ, इस रिमाइंडर को हटा दूँ तो क्या बचेगा 15। 15 के लिए तो 5 क्या है फैक्टर का काम करने लग रहा है। तो दैट इज कि अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है और मैं उस रिमाइंडर को उस नंबर से रिमूव कर दूं, हटा दूं, माइनस कर दूं, तो जो बाद में नंबर बचता है वो नंबर उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। और एग्जैक्ट डिवाइड होने मतलब क्या है कि फैक्टर बन जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इसने क्या कहा कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है, वो नंबर दोनों को डिवाइड करता है, 70 को भी और 125 को भी डिवाइड करता है। और दोनों को डिवाइड करने के बाद 17 से जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 5, और 125 से रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है 8। तो मैंने क्या मान लिया कि लेट x बी द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। मैंने क्या ले लिया, वो जो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था उस नंबर को मैंने क्या ले लिया x ले लिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो भाई, अगर 70 को आप x से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचता है 5 बचता है। इसने खुद कहा कि रिमाइंडर क्या बचता है 5 बचता है। अब अगर मैं 70 में से इस 5 को रिमूव कर दूं तो क्या बचेगा 65। अब मैं इस रिमाइंडर को रिमूव कर दूंगा तो x इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब क्या है कि x उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, आप लिखो एज when x divide 70 gives remainder 5, so 70 minus 5 is exactly divisible by x। यानी कि अब जब 70 को आप x से डिवाइड करते थे रिमाइंडर क्या बचता था 5। अगर उस 70 में से मैं 5 को हटा दूं तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है x उसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या है, अब 70 माइनस 5 का मतलब क्या है 60। इसका मतलब क्या है कंप्लीट x 65 को क्या कर देगा, x 70 माइनस 5 को करेंगे तो 65 बचेगा। x 65 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दिस इंप्लाइज x इज फैक्टर ऑफ क्या बन जाएगा 65। x 65 क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जब 125 को वो नंबर हमने x मानना x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कोसेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास, रिमाइंडर आता है 8। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस 8 रिमाइंडर को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरा नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा x से, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो 125 में से अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ जो क्या बनता है 117, यानी कि 117। तो 117 क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे x से, क्योंकि 125 को x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या रहा था
8 आ रहा था, 8 आ रहा था। अगर मैं इस 8 रिमाइंडर को ही हटा दूँ, माइनस कर दूँ, फिर तो कुछ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो सिमिलरली हम क्या लिख देंगे, 125 माइनस 8, क्योंकि 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा था। 125 माइनस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x। अब x इसको यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा तो x क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर। और 125 माइनस 8 क्या है, 175। दिस इंप्लाइज x इज फैक्टर ऑफ किसका आ जाएगा, 117। अब यहां से देखो x किसका है, 65 का ही फैक्टर है, x किसका है, 117 का फैक्टर है। और x कैसा नंबर रखना हमने, लार्जेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, x इज दोनों का फैक्टर है और क्या सबसे बड़ा है, तो x इज हाईएस्ट कॉमन, क्योंकि दोनों का फैक्टर तो इस वजह से कॉमन है, वो 175 को डिवाइड करा 65 को, तो x क्या हो गया, 65 और 175 दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया। और वो कैसा नंबर लेना हमने, लार्जेस्ट लेना है, तो इस वजह से x क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो x इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 65 एंड 117। अब x को ढूंढने का मतलब क्या है कि हमने 65 और 117 का HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकाल लेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि क्या है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF निकालना है हमने। x ढूंढने का मतलब क्या है कि 65 और 117 का हमने क्या ढूंढना है, HCF। और HCF हम कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब देखो 117 को देखो, 117 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब 2 से तो डिवाइड होएगा नहीं, ठीक है, तो 3 पे चलते हैं। 3 3 जा 9, आगे क्या हो गया, 2 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 27 हो गए। 3 9 जा 27, 3 निम 27, ठीक है, ये आगे। अब फिर देखो 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो क्या गया, प्राइम आ गया। तो 117 के क्या बने, 3 इंटू में 3 इंटू में 13, यानी कि 3 का स्केयर इंटू में 13। तो 117 के देखो, तो 117 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 3 का स्केयर इंटू में 13। अब इसी तरह से किसके करेंगे, 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि HCF हमने किसका निकालना है, 117 और 65 का। तो 65 पे देखो, 2 पे ये नहीं डिवाइड होएगा, 3 पे भी नहीं डिवाइड होएगा, तो अब सीधा किस पे करते हैं, 5 पे, क्योंकि पहला प्राइम नंबर क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 3 2 जा 6, आगे क्या बच जाता है 5। फिर हम किस पे चलेंगे, 5 5 1 जा 5, 1 रह गए यहाँ से, और कितना आ गया 15, 5 3 जा 15। अब 13 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, तो 65 के फैक्टर क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू में 13। तो 65 क्या आ गया, 65 आ गया 5 इंटू में 13। तो हमने क्या चाहिए, HCF चाहिए, किसका, HCF ऑफ किसका, 65, 117। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 117 का, तो ठीक है। अब 5 की पावर क्या है, यहाँ पे देखो HCF निकालना ना हमने, 5 की पावर यहाँ पे नहीं है, तो 5 की पावर क्या कर लेंगे 0, और 13 की पावर 1, और 65 का यहाँ से क्या है, 65 में 3 की कोई भी नहीं है, तो 3 की पावर क्या कर लेंगे 0, 5 की पावर कितनी है 1, और 13 की पावर कितनी है 1। तो जब भी हम HCF निकालते हैं, HCF निकालने का तरीका क्या होता है, हम जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर को ले लेते हैं। तो लीस्ट पावर यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे दोनों में जो लीस्ट पावर को देखते हैं, तो लीस्ट पावर कितनी है 0, सबसे कम पावर। यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो कम पावर कितनी है 0, 5 की पावर 0, और 13 की पावर कितनी आ गई 1, दोनों जगह 1 है। तो क्या आ गया, 3 की पावर 0 1 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 13। तो HCF कितना आ गया 13। तो 13 वो लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जिससे हम 125 और 17 को डिवाइड करें, यानी कि 70 और 125 को डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या बचता है 5 और 8 बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 6 रेज टू पावर n को जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या उसके एंड जो डिजिट है, जो लास्ट में क्या 0 आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें,
एन की को नेचुरल नंबर रख के और जब हम इसको सोल्व करें, क्या इसके लास्ट में डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, हमने चेक करना है। अब देखो 6 की पावर n दे रखे हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 6 की पावर n, 6 को क्या लिखा जाता है, 3 इंटू में 2 की पावर n, यानी कि 3 की पावर n इंटू में 2 की पावर n, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है a इंटू बी की पावर n। रिजल्ट क्या है कि a इंटू बी की पावर n है तो वो अलग अलग चला जाता है, a की पावर n इंटू में b की पावर n, ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर n। सो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n कंटेन ओनली 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर दैट इज 2 and 3। जो 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसमें क्या है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर आए, एक क्या 2 और एक 3। और रिजल्ट क्या होता है, ऑल्सो वी नो दैट रिजल्ट क्या होता है, इफ ए नंबर q एंड विद 0, अगर कोई नंबर q है उसका जो वो एंड विद 0 यानी उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 होता है एंड विद 0, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मस्ट कंटेन प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर n, जहां पर m और n क्या हैं, नेचुरल नंबर है। यानी कि जब भी कोई नंबर q, एक रिजल्ट क्या आता है कि जब भी कोई नंबर q एंड विद 0, अगर उसके लास्ट में 0 आता है तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 जरूर आते हैं। अगर 2 और 5, 2 एंड 5, और अगर खाली 2 प्राइम फैक्टर आ जाए 5 ना आए तब भी वो 0 से एंड नहीं होएगा, और खाली 5 प्राइम फैक्टर आ जाए 2 ना आए तो भी वो 0, यानी कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो ये गारंटी है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों के दोनों आएंगे, जहां पर या फिर 2 की पावर n, 2 की एक से ज़्यादा 2 प्राइम फैक्टर आ जाए या एक से ज़्यादा 5 प्राइम फैक्टर, जहां m और n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि वो ना तो नेगेटिव है और ना 0 है। और दूसरी बात, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है, यानी कि जो प्राइम फैक्टर आने वही आएंगे, चाहे किसी भी तरीके से आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ऑर्डर डज नॉट मैटर कि पहले हम 3 की पावर n लिख दिया बाद में 2 की पावर n लिखा, या फिर पहले 2 की पावर n लिख दिया बाद में 3, ये तो क्या हो गया ऑर्डर आगे पीछे भले हो जाए, लेकिन जो प्राइम फैक्टर अगर 2 और 3 है तो वो 2 और 3 ही आएंगे। अब देखो ये रिजल्ट क्या है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 डिजिट आनी है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 2 और 5 आना जरूरी है, बट जो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो क्या है 2 और 5, तो हम क्या लिख देंगे, एज 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर। 2 तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया था, लेकिन उसके एंड में जो उसमें 5 प्राइम फैक्टर नहीं आया, सो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद डिजिट 0, क्यों, क्योंकि 6 की पावर n में 2 तो प्राइम फैक्टर आ गया और 5 प्राइम फैक्टर नहीं आया, इस वजह से वो कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर क्या दिए हैं, एक a दिया है और एक क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आर रिटन एज, a को कैसे लिखा जाता है, a लिखा जाता है एक्स क्यूब इंटू में वाई स्केयर, a को कैसे लिख दिया एक्स क्यूब इंटू में वाई स्केयर, और b को कैसे लिख दिया b इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई क्यूब, यानी कि x की पावर 1 इंटू में y की पावर 3, जहां पे वो क्या लिख रहा है, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, यानी कि a को जो लिखा गया वो एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, x भी क्या प्राइम नंबर और y भी क्या प्राइम नंबर, b को भी कैसे लिख दिया एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 6 को क्या लिखा था, 6 को क्या लिख देता 3 इंटू में 2, तो 3 और 2 क्या थे इसके
प्राइम फैक्टर थे, तो ए और बी को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा गया है। देन द HCF ऑफ ए एंड बी, हमने क्या निकालना है, ए और बी का HCF निकालना है। देखो सॉल्यूशन में देखो, ए को क्या लिखा गया, x की पावर 3 इंटू में y की पावर 2, और b को क्या लिखा गया, x की पावर 1 और y की पावर 3, यानी कि यहाँ पे क्या पावर 1 है। हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। a और b को प्राइम फैक्टर उसने पहले बना दिए हैं, प्राइम फैक्टर क्या इसके x और y है। हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF किसका, a और b का। जब भी HCF निकाला जाता है तो जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनमें लीस्ट पावर को लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइम फैक्टर x और y, यहाँ पे प्राइम फैक्टर x और y। अब जब HCF लेते टाइम x की लीस्ट पावर उठाएंगे तो x की पावर यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 1, तो x की पावर लीस्ट क्या बनी 1 बनी, तो x की पावर 1 इंटू y की लीस्ट पावर, y की यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी पावर है 3, तो जो छोटी पावर कौन सी बनी 2 बनी ना, तो इंटू y का स्केयर। तो यानी कि HCF क्या हो गया, x इंटू में y का स्केयर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।